ते हमने लास्ट क्लास में हम अभी एमवीसी ऑथेंटिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। एमवीसी क्या है? ये जेनेरिक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है। मतलब कोई भी अगर वेब एप्लीकेशन होती है तो एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। हमने क्या देखा था कि भाई कोई भी अननोन यूजर मेरी वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाए, तो सबसे पहले एक लॉगिन पेज होना चाहिए। उस लॉगिन पेज पे कोई अपना क्रेडेंशियल डाले, और वो क्रेडेंशियल अगर डाटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं तब तो वो एक टोकन जनरेट कर दे कि भाई ये तू एग्जिस्ट करता है, तुझे टोकन मिल गया। अब वो टोकन जब तक वैलिड हो, टिल इट्स वैलिड, सारा एक्सेस होता रहे हमारा काम, राइट? कि जब तक ये टोकन वैलिड है तब तक यूजर कैन एक्सेस द पेजेस, एक्सेस द डिफरेंट पेजेस। ठीक है? तो ये ठीक है कि भाई ऑथेंटिकेशन हो गया कि भाई मान लो मेरी वेबसाइट में 5 पेजेस थे, पांचों पेजेस को अभी ये ऑथेंटिकेट करके कर दिया हमने कि ये सबको यूज कर पाएगा जैसे ही लॉगिन हुआ। लेकिन जब रिक्वायरमेंट बढ़ी और क्या दिक्कत आई कि यार जरूरी थोड़ा ना होता है कि सारे पेज को सभी बंदे एक्सेस करते हैं। एक कंपनी में कोई एडमिन होगा, कोई यूजर होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई नॉर्मल एम्प्लॉय होगा। तो सबके रोल अलग अलग होने चाहिए कि भाई अगर मेरी एप्लीकेशन में मैंने बोला है कि ये रोल क्या बोलते हैं, एडमिन का है, ये सब एक्सेस कर पाएगा, तो वो सब एक्सेस कर पाए। मैंने बोला है ये सिर्फ यूजर है एक, इसे थोड़े ही पेजेस के एक्सेस दो, सबका एक्सेस मत दो। जैसे अमेजोन वगैरह पे यही तो होता है कि भाई जो यूजर होता है उसे नॉर्मल वेबसाइट दिखती है, जो एडमिन होता है, जो मेनली जिनकी जो बेचते हैं सामान, उन्हें अलग पेजेस दिखते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। क्लियर है सर। ये वाला याद आया कैसे टोकन जनरेट कर रहे थे हम? एक मेथड बनाया हुआ था हमने, ओथ कंट्रोलर नाम का एक कंट्रोलर था। वो वहां पे बेसिकली आप जाके हिट करोगे जैसे ही लॉगिन वाले पेज को, तो वो क्या करता था, एक हमने मेथड बना लिया था बेसिकली। ये मेथड मैंने आपसे कहा था कि कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मेथड ऑलरेडी ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, आपको बस इन्हें यूटिलाइज करना है। तो JWT टोकन का इस्तेमाल किया है, और ये मेथड क्या लेता था? 3 चीज लेता था कि भाई एक स्पेसिफिक की होनी चाहिए कोई टोकन जनरेट करने के लिए। ऐसा ना हो कि भाई कल को वो टोकन कोई हैकर ही कुछ भी रफ ट्रायल करे और वो टोकन मैच कर जाए। तो उसके लिए हमने कहा था भाई 3 चीज लेगा वो। कौन सी 3 चीज थी? एक बोला था हमने, एक स्पेसिफिक की दे दो, बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग होनी चाहिए कि ये की दे, और इश्यूअर कि कौन इश्यू कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन दे, और ऑडियंस कि कौन उसे एक्सेस करेगा उसकी इंफॉर्मेशन दे। तो ये तीनों मिलके जब हम पास कर रहे थे ओथ कंट्रोलर के अंदर, कहां गया, सॉरी, इस मेथड के अंदर, तो ये इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके, और प्लस यूजर नेम का बने, क्योंकि हर बंदे के लिए अलग टोकन बनना चाहिए। ये ना हो कि श्रीकांत के लिए भी वही टोकन बना हुआ है और नितिन के लिए भी वही टोकन बना हुआ है, तो अगर सेम ही बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो टोकन जो जनरेट हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? दिमाग लगाना है क्यों दे रहे हैं, ताकि जो टोकन, जो यूनिक नंबर जनरेट हो, उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन लेके जनरेट हो। बात समझ रहे हो? जो भी ये टोकन जनरेट होगा उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होंगी, लेकिन एक सिक्रेटिव वे में होंगी कि आप पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए एक टोकन दूसरे टोकन से अलग होगा। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्योंकि इतनी यस सर। सारी चीजें मैंने दे दी कि भाई इतनी सारी चीज लेके तू जनरेट कर टोकन, तो टोकन जो जनरेट होगा वो इन सबका इस्तेमाल कर रहा है। ये देखो, झूठ नहीं बोल रहा मैं। यूजर नेम का देखो यहां पे इस्तेमाल कर रहा है, सीक्रेट की का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो जो भी टोकन लास्ट में जनरेट कर रहा है ना, वो इन सबका इस्तेमाल करके बना रहा है, इसीलिए ये यूनिक है। विवेक, ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? यस सर। कैसे कर रहा है इसकी टेंशन नहीं है, ये तो लिखे लिखाए मेथड आते हैं, आपको यूज करना है बस। अब अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, तो अब एक कदम और आगे बढ़ जाओ।
अब हमें जो टोकन जनरेट कराना है उसमें क्या करना है कि भाई टोकन जनरेट तो करियो, लेकिन यूजर नेम के साथ साथ रोल भी भेज देना है हमें। अभी तक हम क्या भेज रहे थे, यूजर नेम भेज रहे थे। अब मुझे यूजर नेम के साथ साथ उस यूजर का जो रोल है वो भी भेज देना है और फिर जनरेट करना है टोकन। ये काम करना है मुझे, ताकि जो मेरा टोकन हो वो और भी स्पेसिफिक हो कि भाई इसके अंदर रोल की भी इंफॉर्मेशन है। बात क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर क्लियर है। तो सबसे पहले तो रोल बना लेते हैं। स्टेप 1 क्या है भाई? क्रिएट रोल टेबल। मैंने सब बनाया हुआ है, क्योंकि अदरवाइज ऑन द स्पॉट बनाता हूं मैं तो काफी गलती हो जाती है, फिर बहुत लंबा टाइम खिंच जाता है। तो इसलिए मैंने अभी 1 घंटे पहले बैठ के सारा बना लिया है ऑलरेडी। और ये टेबल वेबल बनानी आपको आती है तो दोबारा बना के दिखाने का फायदा नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे किया हुआ है मैंने। न्यू क्वेरी खोलते हैं। सेलेक्ट, एक हमने टेबल बनाई डीबीओ डॉट रोल करके, रोल्स होगा नाम। ठीक है भाई, इस टेबल में क्या है? सिर्फ रोल की आईडी है और रोल का नाम है। 3 रोल मैंने शुरू में ले लिए कि भाई एक एडमिन होगा, एक मैनेजर होगा, एक यूजर होगा। क्लियर है? इस बात में किसी को कोई दिक्कत या परेशानी? क्लियर क्लियर है। ठीक, ठीक है। और एक क्या था हमारा, एक हमने पिछली बार टेबल बनाई थी वो भी याद होगा आपको, यूजर्स करके टेबल बनाई थी। तो इसमें भाई पड़ा हुआ है यूजर। इन्हें एक्चुअली मास्टर टेबल भी बोलते हैं। इसमें सारे रोल की इंफॉर्मेशन है। एक मास्टर टेबल ये हो गई, और ये भी मास्टर टेबल है क्योंकि इसमें यूजर की इंफॉर्मेशन है। अभी तक इस यूजर और इस रोल का कहीं मैंने कनेक्शन नहीं बताया कि ये एस पांडे कौन सा रोल है। तो अब एक टेबल बनेगी जो इन दोनों में कनेक्शन बनाए बिठाएगी। इसे चाइल्ड टेबल या फिर रिलेशन टेबल बोलते हैं, रिलेशनल टेबल या फिर रिलेशन टेबल जनरली बोलते हैं। तो क्या करेगा, वो एक रिलेशन बनाएगा इस टेबल के बीच में और इस टेबल के बीच में। उस टेबल का नाम क्या रखा है मैंने? यूजर रोल्स। कि भाई यूजर रोल्स। नितिन को पता होगा, कंपनीज में ऐसे ही काम होता है। तो एक मास्टर टेबल बनती है यस सर। और फिर एक रिलेशन टेबल बनती है, जिसमें होता है भाई इस रिलेशन टेबल जो की आईडी क्या है, 1 है। 1 यूजर आईडी है, मतलब इसकी आईडी से आईडी 1 है, मतलब एस पांडे को रोल आईडी क्या है, 1 है। एस पांडे को एडमिन का रोल मिला हुआ है, इसका मतलब पता लग जाएगा। इस रिलेशन टेबल में पूरी डिटेल नहीं डालते, खाली उसकी टेबल की आईडी, फिर एक कौन से टेबल से रिलेशन बनाना है, इस वाली टेबल का बनाना है, तो उसकी कौन से रिकॉर्ड की। तो मैंने बोला है फर्स्ट रिकॉर्ड जो है जिसकी आईडी 1 है, मतलब एस पांडे, वो उसका रोल क्या है, आईडी 1 है, उसका रोल क्या है, एडमिन है। समझ में आ रहा है विवेक यहां पे तुम्हें? यस सर। ठीक है, कुछ नहीं किया, खाली एक रिलेशन टेबल बता दी जिसमें बता दिया भाई कि यूजर की जिसकी आईडी 1 हो ना, उसको रोल की जिसकी आईडी 1 है वो दे दो। तो चेक करोगे आईडी किसकी है, एस पांडे की है, और रोल क्या है, एडमिन है। अभी चेंज करके भी दिखाऊंगा तो और समझ में आएगा, पर अभी के लिए समझ लो कि खाली अभी मैंने एस पांडे को यहां पे एडमिन बना दिया है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या किया हमने? क्रिएट यूजर रोल टेबल टू मेक रिलेशन बिटवीन यूजर एंड रोल्स। ठीक है, अब इनको फ्रंट एंड में लेके आना है। तो फ्रंट एंड में लाने का तरीका आपको पता ही है। क्या तरीका है? क्रिएट मॉडल्स, ऐड देम इन कॉन्टेक्स्ट क्लास, एंड देन क्रिएट रिपोजिटरी पैटर्न। ये अभी तक ये तो हर हर चीज में यही कर रहे हैं हम, कि भाई एक मॉडल बना देते हैं, फिर उसकी कॉन्टेक्स्ट क्लास में एज अ डीबी सेट करके एक लिस्ट बना देते हैं, और फिर उसका रिपोजिटरी पैटर्न बना देते हैं कि भाई कौन कौन से फंक्शन हमें यूज करने हैं वो बना देते हैं।
किसी को इस चीज में दिक्कत क्या करते हैं हम इसमें क्लियर सर। ना? एम्प्लॉय में भी यही किया था, सारी क्लास में यही कर रहे थे हम, पर दिखाऊंगा भी कैसे करें, ऐसा नहीं कि खाली छोड़ दूंगा। तो मॉडल पे आते हैं पहले। थोड़ा सा एक स्टेप बड़ा है मॉडल का। ये तो सिंपल है मॉडल, रोल आईडी दे दो भाई और रोल नेम दे दो, यही कॉलम थे। अब यूजर रोल में थोड़ा सा अलग किया है मैंने। यूजर रोल में देखो क्या है, आईडी, यूजर आईडी और रोल आईडी। अब मैंने एक और एडिशनल प्रॉपर्टी ले ली यहां पे, जिसका नाम रखा है रोल। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये जो यूजर रोल का ही इस्तेमाल करते हुए मैं रोल डॉट, जैसे ये क्लास है ना, तो यूजर रोल डॉट रोल नेम ये एक्सेस कर पाऊंगा। क्यों कर पाऊंगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही तो है, एक क्लास का वेरिएबल है, क्लास का वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी क्लास के थ्रू मैं यूजर की आईडी तो एक्सेस कर लूंगा, रोल की आईडी भी एक्सेस कर लूंगा, और अगर चाहूं तो रोल का नेम भी एक्सेस कर लूंगा, क्योंकि रोल नाम की क्लास की प्रॉपर्टी है मेरे पास। सो रोल डॉट रोल नेम करूंगा तो एक्सेस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है विवेक तुम्हें? यस सर। नितिन तुम्हें? यस सर, क्लियर सर। ठीक है, ये तो मुश्किल है नहीं। विवेक के लिए थोड़ा यस। मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो पहली बार ही कर रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिस की होगी तो समझ जाएगा कि भाई इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी डॉट करके एक्सेस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट डॉट रोल, फिर डॉट लगाएंगे क्योंकि ये खुद ही ऑब्जेक्ट है, तो रोल डॉट इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो एक्सेस कर लेंगे, रोल आईडी और रोल नेम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बनाया मैंने। और इसके बाद क्या किया था, इसके बाद कॉन्टेक्स्ट क्लास में हम कर देते थे डीबी सेट बना लेते थे, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी डीबी सेट से हम इसकी सारी वैल्यू वैल्यू एक्सेस करते हैं। ये भी सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और क्या किया मैंने, रिपोजिटरी पैटर्न बनाया। इस बार इसमें फोल्डर बना दिया, क्योंकि वरना सारी रिपोजिटरी एक साथ रहते, तो हम फोल्डर में बनाएंगे। एक आई यूजर रोल रिपोजिटरी लिया मैंने, मुझे रोल क्लास की बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मैंने यहां पे ले लिया ना, तो सीधा यूजर रोल से ही मैं रोल क्लास की चीजों को एक्सेस कर सकता हूं, तो मुझे इसकी रिपोजिटरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने खाली यूजर रोल रिपोजिटरी बनाई, और ये क्या करेगा, गेट यूजर रोल आईडी देगा, गेट यूजर रोल की इंफॉर्मेशन देगा बेस्ड ऑन यूजर आईडी, जो भी यूजर आईडी पास करोगे। और मेथड मेथड कैसा बनाया है मैंने, एसिंक। एसिंक मेथड क्या होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। एसिंक मेथड वो होते हैं, जैसे आप चाहते हो 5 मेथड है, सबको लाइन से एग्जीक्यूट नहीं करना। जैसे आप घर में एक नाश्ता तैयार करते हो, तो ये थोड़ा ना करते हो पहले पानी उबालो, फिर वेट करो, फिर चाय पत्ती डालो, फिर वेट करो, फिर चीनी डालो, फिर दूध डालो, फिर ये करो, फिर ब्रेड खोलो, फिर ब्रेड में से निकालो, जैम लगाओ। ये ऐसे थोड़ा ना करते हैं, हम तो साथ साथ में काम करते हैं ना, कि चाय इधर चढ़ रखी है, उधर ब्रेड खोल के ब्रेड भी हमने सेक दी, जैम ब्रेड बटर वटर लगा के। तो जब साथ में जो काम करते हैं कि एक काम को दूसरे काम के लिए रुकना ना पड़े, उसे एसिंक्रोनस कहते हैं। तो ये एसिंक क्या होता है कि भाई इस मेथड को दूसरों के लिए वेट नहीं करना, ये मेथड पीछे एग्जीक्यूट होता रहेगा और दूसरा मेथड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, नितिन और विवेक? यस सर। और जब एसिंक लेते हैं, तो फिर मैंने कहा था एक टास्क नाम का बंदा है, इसके साथ लेते हैं कि कोई भी रिटर्न टाइप सीधा लिस्ट रिटर्न नहीं करूंगा, टास्क ऑफ लिस्ट करूंगा। वाइड होता तो खाली टास्क वाइड कर दे, रिटर्न कर देता। ठीक है, बन गया। और यहीं पे वही अपना खेल जो खेलते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्लास को भाई यहां पे ले लिया, और गेट यूजर रोल ले लिया, मेथड को प्रिंट करा दिया। क्या कर रहा है मेथड, मैंने कहा था जब एसिंक होता है तो अवेट का भी इस्तेमाल करना होता है। क्यों? क्योंकि भाई जब रिजल्ट आए तो रुक के रिजल्ट को कैच भी तो करना है। अगर मैंने अवेट का मतलब होता है रुक जा, कि अब रिजल्ट आने वाला है, अब रुक जा। तो यहां पे अब ये रोक रहा है कि रुक जा, तू यूजर रोल्स में से जहां पे यूजर आईडी मैच हो रही है,
जहां पे यूजर आईडी मैच हो रही है वो निकाल ले, और उसमें से भी क्या निकाल, रोल डॉट रोल नेम। समझ में आ रहा है ये क्यों बनाया था रोल, कि भाई क्या कह रहा हूं मैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर रोल में उस वाले यूजर रोल को निकाल जो भी आईडी मैच करेगी उस वाले यूजर रोल को। अभी तो यहाँ पे एक ही है, मान लो यहाँ पे 5 रिकॉर्ड होते तो खाली जिस जोन सी आईडी मैच करती है उसको निकाल लेता। अब उसको निकाल लेगा, अब उसमें से भी सारा डाटा नहीं चाहिए मुझे, कि मुझे आईडी भी दे दो, यूजर आईडी भी दे दो, रोल भी आईडी भी दे दो, सब नहीं चाहिए मुझे। मुझे खाली क्या सेलेक्ट करना है, इसको ऐसे समझो जैसे आप जब एसक्यूएल में लिखते नहीं हो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अगर मैं ये सेलेक्ट ना लगाऊं तो वो सब कुछ रिटर्न कर देगा। अब मैं क्या, अब मैंने जैसे ही सेलेक्ट लगा दिया तो अब ये एस्ट्रिक की जगह क्या रिटर्न करेगा, खाली रोल डॉट रोल नेम। तो ये हो गया सेलेक्ट रोल नेम फ्रॉम कौन सी टेबल है, यूजर रोल। तो अब खाली ये रोल नेम रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने सेलेक्ट के अंदर क्या बोला कि भाई खाली रोल नेम वाली प्रॉपर्टी को रिटर्न कर, बाकी किसी को मत कर, और उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया और रिटर्न कर दिया। क्या ये मेथड समझ में आया या नहीं आया, स्पेशली कि रोल कैसे निकाला है मैंने। क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, अगर नहीं आया विवेक तुम एक काम करना, थोड़ा सा लिंक्यू चैट जीपीटी से पढ़ सकते हो, कि लिंक्यू का बेसिक पढ़ लो। सिंपल सेलेक्ट जैसे सीक्वल सर्वर करते हैं वैसा ही है, कि भाई लिस्ट, ये तो पूरी लिस्ट हो गई यूजर रोल्स। आप कहोगे कहाँ है लिस्ट, झूठ बोल रहे हो, तो देखो ये हमने लिस्ट बनाई थी ना डीबी सेट वाली, तो ये तो लिस्ट हो गई। इसमें से वेयर निकाला जहां पे यूजर आईडी मैच कर रही है। अब सेलेक्ट में खाली हमें सारी एस्ट्रिक नहीं चाहिए था, हमें खाली रोल नेम चाहिए था, इसीलिए मैंने रोल नाम का प्रॉपर्टी ली थी वहां पे, कि रोल डॉट रोल नेम करके मैंने रोल नेम निकाल दिया। तो ये लिंक्यू है, लेकिन बड़ा सिंपल है, कोई इतना मुश्किल वाला लिंक्यू नहीं है। लिंक्यू में बहुत मुश्किल काम भी आता है, बट सिंपल वाला ये। तो सिंपल वाला आप अगर खुद से पढ़ना चाहो तो चैट जीपीटी से डाल दो लिंक्यू बेसिक्स, वो बता देगा। 1 घंटे की रीडिंग होगी मैक्सिमम। ठीक है चलो, सर। हाँ ठीक है, ये खत्म हो गया। यूजर रोल तक आप समझ गए कि कैसे हमने अभी तक ये काम करते थे हम। अब मुझे क्या करना था, कि एक और अपना जो मैंने यूजर वाली प्रॉपर्टी बनाई थी, इसमें भी मैंने कह दिया कि भाई क्योंकि हर यूजर के पास कोई ना कोई रोल होगा, हर यूजर के पास रोल होगा, और एक यूजर के पास मल्टीपल रोल भी हो सकते हैं। जैसे कोई मैं नया एम्प्लॉय आया तो मेरा रोल क्या होगा, एम्प्लॉय का रोल होगा। कल को मेरा प्रमोशन हो गया, मैं मैनेजर बन गया, तो मेरा मैनेजर का रोल भी होगा, और मैं एम्प्लॉय भी तो हो सकता हूं। तो मेरा मैनेजर भी है और एम्प्लॉय का भी रोल है, तो दो दो रोल भी हो सकते हैं। तो जो यूजर की क्लास बनाई थी उसमें भी मैंने एक एडिशनल प्रॉपर्टी ले ली। आई कलेक्शन का मतलब सिंपल कुछ नहीं है, लिस्ट है, इसे लिस्ट मानो, कि लिस्ट ऑफ यूजर रोल ले लिया। यूजर रोल वही जो हमने बनाई है, क्योंकि एक यूजर के साथ मल्टीपल यूजर रोल एसोसिएट हो सकते हैं। बात क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है, तो यहां तक तो बड़ा सिंपल सिंपल काम था, कुछ नहीं किया हमने, यही स्टेप किया है, रोल बनाया, यूजर रोल बनाया, इनका ये बना लिया। और चौथा स्टेप में क्या किया, इन यूजर क्लास, इन यूजर मॉडल added one more property that will return list of user roles, because one user can have multiple roles, तो इसलिए लिस्ट लिखा रिटर्न किया। चलो भाई, इतना हमें बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, जो हमारा टोकन जनरेट कर रहे हैं, टोकन जो जनरेट कर रहे हैं उसमें ऐड कर देते हैं कि भाई इस बार क्या करियो, ऐड यूजर रोल इंफॉर्मेशन इन टोकन एज वेल। अच्छा, ये इसमें ये वाला स्टेप नहीं लिखा मैंने कि भाई अगर जैसे कि अगर यहां पे आप आई यूजर रिपोजिटरी और यूजर रिपोजिटरी दोनों को इस्तेमाल करोगे
तो ये बेसिक आपको पता ही है कि प्रोग्राम डॉट सी एस में ये लाइन लिखनी पड़ेगी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, कि कभी भी कोई आई यूजर रिपोजिटरी का इंफॉर्मेशन मांगे तो इसका ऑब्जेक्ट बना के दे दियो। तो ये आपको पता होना चाहिए अब तक कि कभी भी अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करोगे तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ये क्या करता है कि भाई इसका ऑब्जेक्ट इसका रेफरेंस जहां पे भी यूज होता है इसका ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। चलो अब ऐड यूजर रोल इन्फॉर्मेशन में टोकन को भी ऐड कर लेते हैं। तो आ जाते हैं अपने, कहां पे कोड है हमारा, कुछ कोड दिया, बड़ा आसान कोड है। ये कोड तो ऑनलाइन मिल जाता है आपको, मैंने बताया ही हुआ है। कहां पे था हमारा, ऑथ कंट्रोलर था ना, ये रहा ऑथ कंट्रोलर। यहां पे हम क्या कर रहे थे, इसे दोबारा से पढ़ते हैं एक बार, थोड़ा तुम्हें क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये कब कॉल होता है, जब बंदा यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करता है। तो यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करेगा, तो पासवर्ड को हैश कर लिया मैंने। अब यूजर की इंफॉर्मेशन निकाली डाटाबेस से, जहां पे यूजर की वैल्यू यूजर नेम है और पासवर्ड यह हैश्ड वाला पासवर्ड है। अगर तो डाटाबेस में मेरे पड़ा नहीं है यूजर, तब तो बोल देगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अगर पड़ा है तो मैं यूजर रोल निकाल के लेके आऊंगा, वही वाला कोड लिखा है जो वहां पे लिखा था। कैसे निकाल के लाऊंगा भाई, यूजर आईडी को मैच कराऊंगा, जहां पे मैच हो गया वहां पे यूजर रोल आ गया। आ गया या नहीं आ गया, यहां तक क्लियर है? यस सर। ये कोड कब कॉल होगा, जब यूजर लॉगिन करेगा कोई यूजर नेम और पासवर्ड डाल के एंटर एंटर दबाएगा या लॉगिन पे क्लिक करेगा तब। अब एक डॉटनेट ने यूटिलिटी दे रखी है, इसे क्लेम बोलते हैं। क्लेम मतलब ये डॉटनेट कोर की यूटिलिटी है। तो कहता है कि इस क्लेम के, ये बेसिकली क्या है, ये आपको हर जगह एक्सेसिबल हो जाएगी, पूरी एप्लीकेशन में हर जगह एक्सेसिबल हो जाएगा। तो इसने कहा है कि जो भी आप यूजर रोल वगैरह बनाओ, डायरेक्टली ऐड करने की जगह एक क्लेम के थ्रू ऐड करो, ताकि यहां पे तो आप ऐड कर रहे हो, कल को आपको दोबारा चेक भी तो करना है, हर पेज पे चेक करना है कि भाई मेरा यूजर को याला रोल है भी या नहीं है, जो इस पेज को एक्सेस कर पाए या ना कर पाए। तो अगर हर पेज पे चेक करना है तो हर बार मैं डाटाबेस से लेके आऊंगा तो गड़बड़ है मामला। तो मैं एक क्लेम नाम की यूटिलिटी दे रखी है, क्या बोलते हैं डॉटनेट ने, आप इसको यूज कर लेंगे। क्या है, कुछ नहीं है, क्लास है सिंपल, लिस्ट ऑफ क्लेम में मैं उसकी की और वैल्यू डाल देता हूं। तो मैंने क्लेम में डाल दिया कि भाई नेम, जो भी यूजर का नेम है वो है, यूजर आईडी एक की डाली प्रॉपर्टी की, और कह दिया जो यूजर आईडी जो है वो है ये, एक ग्रिड डाल दिया। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं भी डालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दी जिससे मेरा टोकन और भी खतरनाक बने। ग्रिड क्या होता है, एक रैंडम नंबर होता है, रैंडम टोकन टाइप का नंबर होता है, एक रैंडम नंबर मान लो। और क्या किया इस क्लेम के अंदर, रोल निकाले। फिर पहले तो यूजर का नाम और उसकी आईडी डाल दी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली है। लिस्ट, दोबारा से बताता हूं, लिस्ट ऑफ क्लेम बनाई। क्लेम एक यूटिलिटी डॉटनेट ने प्रोवाइड कर रखी है, जिसको आप एक बार भरो और फिर हर जगह अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हो। तो इजी टू यूज है, बजाय आपको हर बार डाटाबेस में जाने की जगह इसी क्लेम को इस्तेमाल कर लेंगे हम। क्या किया, लिस्ट ऑफ क्लेम बनाया। इसमें क्या होता है, की और वैल्यू। तो इसकी एक की है नेम, वैल्यू है यूजर नेम। एक की है यूजर आईडी, वैल्यू है स्ट्रिंग। एक एडिशनल की बना दी जिसमें एक ग्रिड दे दिया। नहीं भी दूंगा तो चलेगा काम, लेकिन मैंने बना दी। अब एक एक रोल निकाला, एक एक रोल निकाला, क्योंकि रोल कहां पे है, यहां पे रोल ले चुका हूं मैं। अब रोल में से एक एक रोल निकाला और उसको क्लेम्स के अंदर नया बना दिया। मतलब कहने का मतलब है एक और एडिशनल ऐड कर दिया, जिसमें सारे रोल ऐड कर दिए, एक एक करके ऐड कर रहा हूं रोल उसी क्लेम्स, इसी क्लेम नाम की लिस्ट के अंदर। क्लेम डॉट ऐड न्यू क्लेम, क्लेम टाइप डॉट रोल, और क्या बोलते हैं, नाम क्या हो जाएगा, जो भी रोल का नाम होगा। समझ में आ रहा है ये कोड? एक लिस्ट बनाई, उसमें की वैल्यू डाल दी 2, और रोल, क्योंकि एक के साथ मल्टीपल रोल हो सकते हैं, तो फॉर ईच लूप लगा के रोल भी डाल दिए, नए क्लेम बना बना के।
कोड समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। ठीक है। अगर कुछ नहीं किया है, क्लेम नाम की एक क्लास है जो डॉटनेट ने दे रखी है, उसकी लिस्ट बनाई और एक एक प्रॉपर्टी और की और वैल्यू करके करके डाल दिया ताकि हम बाद में इसे यूज कर पाए। अब JWT जनरेटर जो पहले यूजर नेम ले रहा था, मैंने एक और कॉपी बना ली इसकी। देखो, यहां पे एक जनरेटर है, यहां पे भी एक है। ये यूजर नेम ले रहा है, ये क्लेम्स ले रहा है। बताओ विवेक, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? सेम नाम से दो मेथड है, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? क्या सेम नाम से दो मेथड अलाउ करती है क्लास? बोलो, हाँ या ना, कुछ बोलो। यस सर, सेम नाम से बन सकते हैं। लेकिन रूल होता है, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। याद है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉलीमॉर्फिज्म। के यस चार सर। कंसेप्ट, कि भाई एक यस नाम से सर। मल्टीपल बनाएंगे, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर डॉटनेट में इसे क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। लेकिन क्या डिफरेंट होने चाहिए? या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग हो या तो टाइप ऑफ पैरामीटर अलग हो। तो बताओ, इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर अलग है या टाइप ऑफ पैरामीटर अलग है? बोलो, नंबर ऑफ पैरामीटर पहले गिनो। 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ पैरामीटर तो सेम है, यस सर। लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर अलग है। और अगर नंबर ऑफ पैरामीटर अलग हो या टाइप ऑफ पैरामीटर अलग हो, तो हम एक नाम से दो मेथड बना सकते हैं। तो मैंने ये दूसरा यस मेथड सर। बनाया है। पिछली बार वाला खाली यूजर नेम यूज कर रहा था, इस बार ये पूरा क्लेम को इस्तेमाल करेगा। और ये देखो, टोकन बनाते वक्त उसके सब्जेक्ट में इसने ये डाल दिया, बाकी सारी चीजों को भी इस्तेमाल किया, इश्यूअर डाल दिया, ये डाल दिया, और लास्ट में टोकन जनरेट कर दिया। तो हमारे टोकन के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन रहेंगी। तो अब हमारा टोकन एक एडिशनल स्ट्रॉन्ग टोकन बन गया, या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ बन गया, जिसके अंदर यूजर की आईडी नेम तो है ही, बट साथ में रोल भी है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, अब तो काम खत्म। अब तो क्या है भाई, बना दिया। अब हमें क्या बनाना है? जिस जिस कंट्रोलर पे, जिस जिस कंट्रोलर को आपको कोई पर्टिकुलर रोल देना है, उसके ऊपर एक ये सेट कर दो। इसे क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। अच्छा, यहां पे अब एक एडवांस टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, कि यहां पे बता दिया मैंने कि भाई ऑथराइज रोल इस कंट्रोलर को वही एक्सेस कर पाए जो एडमिन होगा। और ऑथराइज का मतलब लास्ट क्लास में बताया था कि भाई इस कंट्रोलर को वही एक्सेस कर पाए जो ऑथराइज है, मतलब जो उसका ऑथेंटिकेशन हो रखा है। तो ये जो ऑथराइज है, ये तो डॉटनेट ने बना के दे रखा है मुझे। ये एट्रीब्यूट क्या है? डॉटनेट ने बना के दिया हुआ है मुझे। लेकिन ये एट्रीब्यूट मैं खुद बनाऊंगा, अपना एट्रीब्यूट बनाऊंगा और इसको इस्तेमाल करूंगा। तो एक नई चीज सीख रहे हो आप कि एमवीसी में अपना खुद का एट्रीब्यूट कैसे बनाओ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। कुछ यस। नहीं करना, एक बहुत सिंपल चीज होती है। अगर कोई कल को आपको कहे कि भाई अपनी लिस्ट बना सकते हो, जैसे एक आपका कलेक्शन है, क्या एक आप अपना, जैसे लिस्ट एक कलेक्शन है, या हैश टेबल एक कलेक्शन है, या डिक्शनरी है, क्या आप अपना बना सकते हो? तो आंसर है हाँ भाई, बना सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आई कलेक्शन नाम की जो क्लास है, वो पेरेंट होती है लिस्ट की। तो आपको क्या करना है? कुछ खास काम नहीं करना होता इसमें, अगर अपना कुछ बनाना है तो। यहां पे दिखा देता हूं। जैसे मान लो आपको अपनी लिस्ट बनानी है, तो पब्लिक क्लास, आपकी लिस्ट का नाम क्या होगा? विवेक लिस्ट। ये लिस्ट आपकी अलग है, इसमें आई कलेक्शन ले लो। ठीक है, अब इसके अंदर प्राइवेट कोई भी एक लिस्ट ले लो, वो प्राइवेट होगी ना। अब एक मेथड बनाओ कि भाई लिस्ट में ऐड करोगे तो क्या होगा? तो क्या होगा मेथड?
पब्लिक वॉइड ऐड। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हारा दिमाग खुले कि अपनी लिस्ट भी बना सकते हो। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, इसी वाली लिस्ट में ऐड हो जाए। जो भी बंदा ऐड क्या मांगेगा, एक वैल्यू मांगेगा। मान लो स्ट्रिंग टाइप की बनाइए, हालांकि यहाँ पे एक जेनरिक कंसेप्ट है, ये ऐसे इस्तेमाल होगा, लेकिन कहने का मतलब है ये देखो, ऐड किया तो किसी ने ये वैल्यू डाल दी। ऐसे ही और लिस्ट के जितने भी मेथड होते हैं सब बना सकते हो। वाइड गेट वैल्यू मान लो बना दिया आपने, तो यहाँ पे क्या लिया, गेट वैल्यू में तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, टी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। थोड़ा सा बस कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अपना बनाओ तो कैसे बनाते हैं। तो क्या करेगा भाई, यहाँ पे पूछेगा कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, तो बता, इंडेक्स तो दे। तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूंगा मैं, रिटर्न लिस्ट ऑफ इंडेक्स। तो सारा काम आप क्या कर रहे हो, इसी लिस्ट की एक प्राइवेट लिस्ट बना दी, इसके अंदर सारा काम कर रहे हो। और आई कलेक्शन नाम का एक इंटरफेस होता है, जो कि जो लिस्ट एक्चुअल में क्लास होती है, वो भी इसी को इनहेरिट करती है। तो आपने भी इसको इनहेरिट कर लिया और अपना कोड बना दिया। क्या दिमाग समझ में आ रहा है कैसे काम किया मैंने यहाँ पे? यस सर। थोड़ा बहुत तुम्हें आ रहा है यस सर। विवेक? थोड़ा बहुत 25, अभी 100% नहीं आएगा, 25% समझ में आ रहा है कि कुछ खास काम यस नहीं सर। किया। प्राइवेट बना दिया तो ये बाहर से कोई एक्सेस कर नहीं पाएगा। अंदर इसी के अंदर वैल्यू डाली, इसी के अंदर से वैल्यू निकाली। और जो मेथड इसके अंदर करते थे, लिस्ट डॉट ऐड करते थे, अब विवेक लिस्ट डॉट ऐड कोई करेगा तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो आप अपना खुद का भी कस्टम बना सकते हो। तो वही कंसेप्ट अब यहां पे यूज करेंगे एक एट्रीब्यूट बनाने के लिए हम। क्या कंसेप्ट होगा कि भाई किसी ना किसी को इस बंदे ने भी इनहेरिट किया होगा। ये देखो, आई एट्रीब्यूट, आई ऑथराइज डाटा, इन सब चीजों को इस बंदे ने भी ऐड वो कर रखा है ना। तो इस तरह से हमें भी एक चीज को इनहेरिट करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ खास काम नहीं करेंगे, सीधा आ जाते हैं फिल्टर पे। मैंने एक बनाया है फिल्टर इसके लिए। फिल्टर एक एमवीसी का कंसेप्ट है, अभी दिखाऊंगा क्या होता है। कहां गया हमारा, ये रहा ना, सबसे ऊपर ही खुला हुआ है। अच्छा, पहले ये फिल्टर वाला कोड बाद में देखो, सिंपल ये कोड देखना है हमें। ये फिल्टर वाला कोड बाद में देखो। कैसे एट्रीब्यूट बनाते हैं, अपनी क्लास का एट्रीब्यूट का नाम दो और टाइप फिल्टर एट्रीब्यूट, इस क्लास को इनहेरिट कर लो, तो आप अपना एट्रीब्यूट बना दोगे। और क्या कर रहा है, ये कुछ खास नहीं कर रहा, अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाया है इसने, और उस कंस्ट्रक्टर में पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है और बोला है जो भी भाई रूल वूल फॉलो करियो, वो एक फिल्टर बना और इसी फिल्टर में जो कोड लिखेगा ना, इसका रूल फॉलो करियो। सिंपल सा एक फिल्टर आप एट्रीब्यूट बनाया। दो चीजें, एट्रीब्यूट और फिल्टर। एट्रीब्यूट क्या होता है कि भाई जो आप अपने कंट्रोलर के ऊपर, एक्शन के ऊपर बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर एमवीसी में एक स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं बेसिकली, जो एमवीसी की लाइफ साइकिल में अगर आपको कुछ काम करना है तो आप स्पेसिफिक काम कर सकते हो। अब आप कहोगे लाइफ साइकिल कहां कहां से बीच में आ गई। अच्छा, इसके लिए एक चीज और समझते हैं। एट्रीब्यूट समझ में आया नहीं है, एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट तो सिंपल है ना, जो भी आपके कंट्रोलर या मेथड के ऊपर जो भी लिखते हैं, कंट्रोलर के एक्शन के ऊपर ऐसे करके, इसे एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, हाँ या ना, कुछ बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये तो क्लियर सिंपल है एट्रीब्यूट तो, कि भाई आप अपने कंट्रोलर या एक्शन के ऊपर लगा दोगे
और उस एट्रीब्यूट के बेसिस पे कुछ काम होगा। क्या होगा हमें नहीं पता, पर कुछ काम तो होगा ना, वरना एट्रीब्यूट लगाने का फायदा ही क्या है। अब एक और कंसेप्ट है फिल्टर। फिल्टर क्या होते हैं? 5 तरीके के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ फिल्टर होते हैं। ये अपने आप पहले पढ़ के आना है, फिर मैं बताऊंगा। अभी एक टाइप का बता रहा हूं इसमें से खाली। ये एमवीसी की जो अपनी लाइफ साइकिल होती है, कि मतलब कैसे कैसे कॉल हो रहा है, कि भाई आप कंट्रोलर, क्योंकि आपको पता है ना, आप तो भले ही एमवीसी का कंट्रोलर देख रहे हो, कंट्रोलर कॉल हो रहा है और फिर व्यू रिटर्न हो रहा है, लेकिन होता कैसे है? रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, सर्वर जाता है, एमवीसी को हिट करेगा, कुछ डाट काम करेगा, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन चेक करेगा, फिर आगे काम करेगा, इस तरह का काम होता है। तो इस तरह की एक पूरी लाइफ साइकिल होती है, फिर लास्ट में डाटा रिटर्न कर देगा। तो कहीं कहीं पे आपको इनके बीच में, कि भाई ऑथेंटिकेशन करने से पहले, जब भी तू ऑथेंटिकेशन करेगा, हर एक काम कर लियो, ये चेक कर लियो, अगर कुछ ऐसा काम करना है तो। क्योंकि ये तो जो साइकिल है वो सबके लिए सेम होगी, चाहे इंप्लॉय क्लास बनाऊं, चाहे चाइल्ड क्लास बनाऊं, चाहे कोई सी भी बनाऊं। अब हमें कहीं रिक्वायरमेंट आती है कि ऑथेंटिकेशन से पहले कोई एक चेक कराना है सबके लिए, एक कंट्रोलर के लिए नहीं, सबके लिए। तो मैं सबके लिए कोड ना लिखने की जगह फिल्टर में, उस एक स्पेसिफिक फिल्टर में कोड लिख दूंगा। तो वही मैं काम कर रहा हूं, कि भाई अब मुझे क्या करना था, इस एट्रीब्यूट को हर एक चीज के लिए चेक करना था, कि भाई हर एक पेज के लिए चेक कर, अगर ये एट्रीब्यूट है तो कुछ चेक कर कि डाटाबेस में ये रोल वोल है भी या नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक फिल्टर बनाया, क्योंकि फिल्टर का काम ही ये है कि अगर आपको कोई काम सबके लिए करना है और वो लाइफ साइकिल के बीच में आ जाता है, तो आप फिल्टर यूज कर लेते हो। तो मैं जो फिल्टर यूज करने वाला हूं उसका नाम है उसका नाम है ऑथराइजेशन फिल्टर। ये क्या करता है, जब भी आप कोई चीज ऑथराइज करते हो अपनी एमवीसी में, तो उससे पहले कॉल हो जाता है ये। और हमें वही चाहिए था, वही चाहिए था। एक होता है जैसे ऑथेंटिकेशन फिल्टर, एक होता है रिक्वेस्ट फिल्टर, ऐसी 5 होते हैं। वो पांचों एक बार आप पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। पर बात समझ में आ रही है कि एक लाइफ साइकिल के बीच में कोई काम अगर आपको ऐसा करना है जो सारे मेथड सारे कंट्रोलर के लिए करना है, और आप नहीं चाहते कि मैं हर कंट्रोलर में ये कोड लिखूं, तो ये एक स्पेसिफिक कोड यहां पे लिख सकते हो, ऑटोमेटिकली सबके लिए चेक करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। चलो, यस सर। तो ये फिल्टर है, मैंने ऑथराइजेशन वाला यूज किया है। अब पहले एक एट्रीब्यूट बनाया, उसको खाली इस क्लास से इनहेरिट करा दिया, और एक कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं किया, खाली बता दिया कि भाई इस एट्रीब्यूट को ना, सारा जो लॉजिक है वो इसमें लिखा हुआ है इस वाले फिल्टर में। तो इस एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट जहां पे भी लगा होगा, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले इस वाले फिल्टर को चेक कर लियो, इस वाले फिल्टर के सारे लॉजिक एक्सेस होने, सही काम करने चाहिए। और आर्ग्यूमेंट में जहां पे भी ये फिल्टर लगाओगे तो कुछ रोल दोगे। जैसे यहां पे बोला ना एडमिन, मान लो कोमा लगा के एक और रोल दे सकता था मैं, कुछ और कोई और रोल, मतलब परम होता है ये, परम। परम कीवर्ड का कीवर्ड याद है? परम कीवर्ड, परम कीवर्ड क्या होता था, कि आप, ये मेथड ही तो है एक, कि मेथड के अंदर जितने भी पास कर दोगे सबको मैं एक एरे में ले लूंगा। याद आया या भूल गए? यस सर। बोलो। तो यहाँ पे परम यस कीवर्ड है, तो इसके अंदर जितने भी कोमा कोमा लगा के यूज करते रहोगे, वो सारे रोल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो परम दिख रहा है, नहीं दिख रहा? सर। यस सर। तो वो सारे रोल्स यहाँ पे आ जाएंगे, उसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे बस। और क्या कहा कि भाई ये वाला कोड कॉल होना चाहिए, ये वाला कोड चलना चाहिए, बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब आते हैं फिल्टर बनाया। फिल्टर कैसे बनाते हैं? जो भी जिस भी टाइप का फिल्टर बना रहे हो, मान लो आपको ऑथराइजेशन से पहले चलाना है तो ये बनाओगे, अगर ऑथेंटिकेशन से पहले चलाना है तो कोई दूसरा फिल्टर आएगा। ऐसे करके आप चेक कर सकते हो कितने फिल्टर है। एक एक्शन फिल्टर होता है एक्शन से पहले,
पांच तरह के होते हैं बेसिकली, वो मैं बता दूंगा तुम्हें, पहले एक बार खुद पढ़ना चैट जीपीटी से, क्योंकि थोड़ा तुम्हारा दिमाग भी चलना चाहिए। नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, पूछते हैं भाई कितने तरह के फिल्टर होते हैं, तो ये पढ़ना जरूर है। तो क्या किया मैंने, ऑथराइजेशन फिल्टर बनाया कि भाई ऑथराइजेशन से पहले इसे चेक करियो, और यहां पे क्या पास किया, रोल्स पास कर दिए। और कि मतलब जो भी रोल्स, इस रोल्स में क्या आएंगे, ये वाले रोल आ जाएंगे जो आपने कंट्रोलर के ऊपर लगाए हैं, वो रोल आ जाएंगे। और एक रिपोजिटरी पास कर दी, यूजर रोल रिपोजिटरी, और एक कॉन्टेक्स्ट क्लास पास कर दी। इस इसके अंदर से ही आप क्लेम व्लेम को इस्तेमाल यूज करोगे, जो क्लेम वगैरह आपने बनाया है ना, वो इसी के थ्रू एक्सेस करोगे। तो ये उसके लिए पास की है। अब क्योंकि ये दोनों यहां पे एडेड है, तो आपको जाहिर सी बात है यहां पे भी ऐड करना पड़ेगा प्रोग्राम डॉट सी एस में। तो प्रोग्राम डॉट सी एस में आई यूजर के लिए ये किया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, और दूसरे वाले के लिए ये किया है। आप कहोगे उसके लिए भी वैसा क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई ये तो हम तब ऐड कर रहे हैं जब हम खुद बना रहे हैं, ये तो एमवीसी का है ना। ये वाला जो है, कहां गया हमारा, ये वाला तो एमवीसी का है, हमने क्लास थोड़ी ना बनाई है ये वाली, ये तो एमवीसी की है। तो इसको ऐड करने के लिए एमवीसी ने बोला है कि ये लाइन लिख देना, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर। तो जो आपने क्लेम वगैरह ऐड किया होगा वो आप एक्सेस कर पाओगे। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, इन तीनों में क्या क्या चीज मिल गई हमें। यस सर। कंस्ट्रक्टर है, तो यस जब भी सर। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो भाई जो रोल आपने ऐड किए हैं वो मिल जाएगा। एक यूजर रोल की रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा कि आप डाटाबेस में चेक कर लो, और जो आपने क्लेम पे ऐड किया है वो मिल जाएगा। अब इसके मेथड होते हैं, इस इंटरफेस के इनबिल्ट मेथड होते हैं कि भाई कब चेक करना है। तो कह रहा है ऑन ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन करने से पहले चेक कर। क्या चेक कर, पहले मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट क्लास में से निकाल लिया यूजर आईडी। आपको कि यूजर आईडी कहां से आ रही है, तो दिखते हैं, दिखाता हूं कहां से आ रही है। कहां गया हमारा कंट्रोलर, ये देखो, आपने खुद ही यूजर आईडी डाली थी। ये देखो की, इस की में आपने खुद ही यूजर आईडी डाली थी कि भाई यूजर की आईडी क्लेम में डाल दी थी हमने, याद है, भूल गए। यस सर, याद है। यस यहां सर। पे क्या किया, उस यूजर आईडी से उसकी आईडी निकाल ली। अब चेक किया कि भाई नल वल तो नहीं है कहीं यूजर आईडी। अगर नल है तो मैंने कह दिया रिजल्ट में फोरबिडन रिजल्ट है, कि भाई गलत रिजल्ट करके रिटर्न कर दिया कि भाई कॉल ही मत कर उसको, कंट्रोलर को कॉल ही मत कर, कि कंट्रोल उससे पहले चलेगा ना ऑथराइजेशन से पहले। तो यहीं पे रिटर्न कर दिया, कह दिया फॉरबिड रिजल्ट। फॉरबिड रिजल्ट मतलब कि जो भी रिजल्ट है उसे दियो मत, फॉरबिड कर दे, कैंसिल कर दे। दूसरा क्या चेक किया कि भाई आईडी में वैल्यू हो, और यहां पे सिंपल वेर आईडी चेक कर ली कि उस आईडी में कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो है, और इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, पार्स मतलब इंटीजर में इसे कन्वर्ट करके देख लिया। अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं है तो भी इसे कह दिया भाई फेल हो जाएगा तू। तीसरा क्या किया, यूजर रोल निकाला बेस्ड ऑन यूजर आईडी। जो यूजर आईडी निकाली थी ना हमने, डाली थी, उसके बेसिस पे डाटाबेस में से यूजर रोल निकाल दिया। अब यूजर रोल को चेक कर रहा हूं कि भाई यूजर रोल जो डाटाबेस में आया है उसको चेक कर कि कोई उनमें से रोल जो मेरे इस वाले रोल में, ये रोल कौन सा है जो मैंने अपने उसके ऊपर डालूंगा, कंट्रोलर के ऊपर लगाऊंगा, कि डाटाबेस में से जो आ रहा है वो इसमें कहीं मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चेक कर रहा हूं। ये देखो क्या कह रहा हूं कि जो भाई डाटाबेस में से आया है उसको चेक कर कि वो रोल जो मेरा कंट्रोलर के ऊपर मैंने लिखा है उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता, नॉट लगा रखा है, अगर नहीं करता तो ये भी फॉरवर्ड कर देगा रिजल्ट। करता है तो सब पास हो गया, आपका कंट्रोलर कॉल होगा और मस्त रिजल्ट आ जाएगा। यही है हमारा ऑथराइजेशन, यही था खेल। क्या बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर। यस सर। पक्का बताओ।
थोड़ी बहुत कम आई प्रैक्टिस करनी होगी। पड़ेगी पर हाँ तो प्रैक्टिस क्लियर कर हो लेना, लेकिन चलो रन करके देखते हैं अब हो भी रहा है या झूठ 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 बोल दिया मैंने सब कुछ। तो चलो भाई पहले तो क्या करेंगे, तो दिखा दूं कि हम कहाँ से रीड कर रहे हैं, कुकी से रीड कर रहे हैं। तो पहले अगर ऑलरेडी कुकी होगी तो उसे डिलीट कर देंगे। कुकी कहाँ पे चेक करते हैं, मेरी एप्लीकेशन की कुकी यहां पे बनेगी, लेकिन अभी है नहीं। आप कोई झूठ बोल रहे हो, क्या पता यही वाली कुकी हो। तो नहीं भाई, हमने खुद नाम दिया है आपको। कि हमने नाम कब दिया, चेक करते हैं दिया है या झूठ बोल रहा हूं। आ गया हमारा ओथ कंट्रोलर, ये रहा। हमने खुद नाम दिया है कुकी को बनाते वक्त। क्या नाम दिया है, JWT टोकन। बात सही है नहीं है, हमने कहा भाई कुकी में डाल के डाल दियो। अच्छा लास्ट क्लास से मैंने एक चेंज किया है, एक और चेंज किया है, वो भी दिखा दूं आपको। मैं पहले क्या कर रहा था, हेडर से रीड कर रहा था, पर हेडर से रीड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने क्या कहा, कुकी से ही रीड कर लेते हैं। तो बस मैंने एक चेंज क्या किया, यहां पे जो ऑथेंटिकेशन है, एक ये लाइन और ऐड की है। आपको कोड मिल जाएगा, आप चेक कर लोगे। मैंने क्या कहा भाई, ऑथेंटिकेशन जो तू करियो ना, वो टोकन के बेस पे करियो, लेकिन टोकन कहां से मिलेगा। अगर ये लगाए लाइन नहीं लिखता तो वो हेडर से चेक करता है। पर मैं कह रहा हूं हेडर से मत करियो, कुकी से कर लियो। इस नाम की कुकी बनाऊंगा मैं, इस कुकी से वो टोकन चेक करियो तू। तो इसी नाम से कुकी अगर नल आया, अगर मतलब नल और एम्प्टी ना हो तो उसी टोकन में एक्सेप्ट कर दियो, तो कॉन्टेक्स्ट वाले में। सिंपल, इसमें तो कुछ खास काम नहीं किया, बता दिया कि भाई कुकी से चेक कर लियो हेडर की जगह। क्लियर है। यस सर। यस सर। चलो भाई अब डिबग करके देखेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे करके चले गए। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये एक बार एप्लीकेशन जिंदगी में एक बार बनती है, एक बार काम होता है। ये काम वैसे भी तुम लोगों का नहीं होगा जो छोटे लेवल मतलब डेवलपर लेवल पे हो। ये काम जनरली आर्किटेक्ट वाले बंदे पहले से सेट करके देते हैं। तो अपना यूजर आईडी या पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, डिबगर आ गया कि भाई सबसे पहले तो लॉगिन वाला पेज तभी कॉल होगा जब आपने डाला होगा। लॉगिन मॉडल चेक किया, यूजर नेम भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। पासवर्ड को हैश करना होता है, हैश कर दिया। यूजर का निकाला, क्या कोई यूजर एग्जिस्ट करता है डाटाबेस में, तो जाहिर सी बात है हमने बनाया है तो करेगा ही। तो ये देखो पासवर्ड हैश आ गया, यूजर रोल आ गया अभी नल। अभी तो कोई यूजर रोल है ही नहीं, क्योंकि खाली हमने निकाला ही नहीं है, अभी खाली यूजर नेम निकाला है। अब यूजर अगर नल आया है तो एरर एरर दे देगा, हमारा नल आया ही नहीं। अब यूजर रोल निकालने जा रहा हूं। यूजर रोल कहां से निकाल, कॉन्टेक्स्ट में से निकाल, मतलब उसी डाटाबेस में से निकाल के लेके आ। और रिटर्न क्या करेगा, रोल नेम रिटर्न करेगा, रोल का नाम रिटर्न करेगा, आईडी रिटर्न नहीं करेगा। तो मेरे यूजर को क्या रोल मिला हुआ है, एडमिन नाम के रोल रिटर्न कर दिया। यही देख लो, चेक कर लो डाटाबेस में एडमिन ही तो है ना। हाँ भाई एडमिन ही है, अभी चेंज भी करके दिखाऊंगा। एक है तो एडमिन है, ये देखो। अब क्लेम व्लेम बनाया, क्लेम में देखो F10 करके सारी वैल्यू डाल दी, ये भी डाल दी। यहाँ यहाँ पे आ गए। क्लेम को चेक करो, 4 काउंट है, की और वैल्यू के पेयर में आती है वैल्यू। वैल्यू क्या है इसकी, पहले की एस पांडे है, दूसरे की क्या है, यहाँ पे दूसरे का यूजर आईडी की है, वैल्यू ये है। तीसरे की JTI के है, वैल्यू ये है। और लास्ट वाले की क्या हो गई, और जितने भी रोल आएंगे वो आ जाएंगे। ये देखो एक ही रोल है, तो वैल्यू क्या आ गई, एडमिन, एडमिन आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर है, जो हमने डाला था वही वैल्यू आ गई यहाँ पे। यस सर। यस अब सर। आएंगे यहाँ, हर जगह कोड पे डिबगर लगाएंगे, जिससे हर पूरा समझ में आए। तुम भी जब करना तो डिबगर लगा के करना। यहाँ पे लगा देता हूँ, और होम कंट्रोलर यहाँ पे लगा देता हूँ। F10 किया, हमारा टोकन जनरेट हो गया। ये देखो इस तरह का टोकन बना हुआ है, अभी दिखाऊंगा, चेक कर लो।
EYJH, EYJH से शुरू हो रहा है। अब रिस्पॉन्स डॉट कुकी में ऐड कर दी, ऐड हो गई। चेक करते भी ऐड हुई या नहीं हुई। अभी नहीं हुई भाई, क्योंकि अभी रिक्वेस्ट वापस नहीं आई आपके हाथ में, तो अभी हुई नहीं है। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगी। जब रीडायरेक्ट टू एक्शन करूंगा तब ऐड हो जाती है, क्योंकि तब रिक्वेस्ट आपके पास वापस आ जाती है। अभी तो कोड चल रहा है ना। वापस किया, अब ऐड हो गई होगी। चेक कर लो भाई, एप्लीकेशन हो गई। EYJH बोला था, याद रखना, वही कुकी ऐड हुई है। यस सर। ये एप्लीकेशन पे जाके देखना है, राइट क्लिक करके एप्लीकेशन पे जाके। ये डॉटनेट की अपनी कुकी है, डिलीट भी कर दोगे दोबारा बना देगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये हमने बनाई है। ठीक है, कुकी ऐड हो गई। अब वो चेक किया होगा उसने, यहां से आया है हमारा कोड। ये एट्रीब्यूट लगा हुआ था इसलिए हमारा कोड कॉल हुआ, क्योंकि एट्रीब्यूट हमने बनाया है और बोला हुआ है कि भाई ये वाला कोड कॉल करियो जब भी इस एट्रीब्यूट आ जाए। तो इसका ये वाला मेथड कॉल हुआ। यूजर आईडी क्लेम, मेरी यूजर आईडी 1 थी, जाहिर सी बात है, चेक कर लो, झूठ बोल रहा हूं तो 1 है। करेगा नल वल तो नहीं है, नहीं भाई नल नहीं है। कहीं भाई यूजर आईडी कहीं कन्वर्ट हो पा रही है इंटीजर में, नहीं हो पा रही, हो पा रही है। अब यूजर रोल निकालूंगा डाटाबेस से, ये डाटाबेस से निकालेगा रिजल्ट। यूजर रोल में क्या आ गया, एडमिन आ गया। तो जो डाटाबेस है और जो ये रोल है, इसके अंदर भी एक ही पड़ा हुआ है, कोमा लगा के मल्टीपल डालता है। ये कौन सा रोल है जो हमने, बताओ कौन सा रोल है ये जो हमने कंट्रोलर पे डाला है, क्योंकि कंट्रोलर वाला यहां से ले रहे हैं ना, तो कंट्रोलर पे आया है, इसमें भी एडमिन पड़ा हुआ है, और जो डाटाबेस से आया ये भी एडमिन है। चेक कर लिया था ना हमने, एडमिन ही है, ये भी एडमिन है, तो मैच कर जाएगा, अंदर घुसेगा ही नहीं, और अब पहुंच जाएगा होम इंडेक्स वाले कंट्रोलर पे। यहां पे आ जाएगा, देखना आ गया। रिटर्न व्यू किया, कंटिन्यू करेंगे, और खुल गया हमारा पेज। क्लियर है, कोई डाउट है। क्लियर है सर। क्लियर है। अब ये तो पॉजिटिव टेस्टिंग हो गई, अब करेंगे नेगेटिव टेस्टिंग। यहां से यहां पे चेंज करूं या कंट्रोल उस पे किसके चेंज करूं, कंट्रोलर पे, बताओ। टेबल पे चेक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी, दोनों में कहीं पे भी मैच नहीं किया तो नहीं मिलेगा ना। यस सर। वहां पे अपडेट क्या करना, यहीं पे कर देता हूं कि भाई यूजर वाला एडमिन एक्सेस नहीं कर पाएगा, मैनेजर कर पाएगा इस पेज को। ठीक है, मैनेजर एक्सेस कर पाएगा, एडमिन नहीं कर पाएगा। चलो भाई बिल्ड कर लेते हैं, कहीं बिल्ड एरर नहीं आनी चाहिए। अब पूरा डिबग नहीं करूंगा, खाली जहां पे एरर आएगी वहीं पे डिबग करूंगा। चल गया मस्त, लॉगिन वॉगिन हुआ, ये तो जनरेट कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहां पे आ गया, क्लेम व्लेम में तो अपना यूजर आईडी एक आई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये तो फाइल होगा नहीं, ये तो फेल होगा नहीं, अब फेल होगा बच्चा। यहां पे देखो यूजर रोल क्या आया, एडमिन। हाँ हाँ, हमारा तो एडमिन है ना, डाटाबेस में तो एडमिन है ना। डाटाबेस में तो सही आया है, एडमिन है। लेकिन इस वाले रोल में क्या है, मैनेजर है। ठीक है, जो उस कंट्रोलर के ऊपर वाला ये है, इसके अंदर मैनेजर पड़ा हुआ है, ऊपर पढ़ के आया एडमिन। अब वो चेक कर रहा है क्या कोई सा रोल जो यहां से आया है वो इसके अंदर मिलता है, उसे मिला ही नहीं। नहीं मिला तो एरर दे देगा, फॉरबिड रिजल्ट, और रिटर्न। और खुल गया आपका ये एक्सेस टू लोकल होस्ट वाज डिनाइड। तो आपको ये पेज नहीं खुला क्योंकि आपको एक्सेस है ही नहीं। हो गया ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पूरा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, कहीं यस सर। क्वेश्चन कोई। हाँ मोटा मोटा समझ में आ गया, बाकी तो करने से ही आएगा।
मतलब ये है कि एक ब्रीफ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे टोकन जनरेट होता है। टोकन ऐसा क्यों होता है कि कोई दूसरा हैकर चोरी क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि भाई उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम यूनिक डालते हैं। ये जो ऐप सेटिंग की इंफॉर्मेशन है ये यूनिक डालते हैं, ये सारी अपनी अलग सी इंफॉर्मेशन होती है। यूजर रोल भी डाल देते हैं, कैसे हमारा ऑथेंटिक ऑथराइज हो रहा है, कैसे डाटाबेस से वैल्यू लेके आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये मोटा मोटा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी तो जब आप कोड करोगे थोड़ी सी हेल्प लोगे अपने आप हो जाता है। तो आज की क्लास का कोई क्वेश्चन या डाउट तो पूछो। क्लियर सर। ठीक है, नहीं तो सर, बस इतना ही क्लियर है। है सर। आपके होमवर्क है कि एमवीसी फिल्टर्स पढ़ने हैं और एक एक उसका इसके बाद एक एक प्रैक्टिस करनी है उसकी। एक एक फिल्टर, 5 फिल्टर है टोटल, 5 या 6 है, आई थिंक 5 ही है, बट पढ़ना और प्रैक्टिस करके लेके आना, चेक करूंगा मैं। कर पाओगे अपने आप? यस सर। हाँ, कोशिश यस करना, सर। जैसे आइथोराइजेशन वाला है वैसे ही होते हैं सारे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।